अलग से नहीं सिखाने होंगे संस्कार, बस बच्चों से कहना शुरू कर दीजिए ये 5 बातें। संस्कार ऐसे गुण होते हैं जो बच्चों में छोटी उम्र से ही डाले जाते हैं। यहाँ ऐसी ही कुछ बातों का जिक्र किया जा रहा है जिनसे बच्चों को अच्छी बातें सिखाई जा सकती हैं। बच्चे अगर दूसरों के सामने अच्छा व्यवहार दिखाते हैं, अच्छी बातें करते हैं और माता पिता के साथ साथ अन्य लोगों का भी सम्मान करते हैं तो कहा जाता है कि बच्चे संस्कारी हैं। इससे माता पिता की परवरिश की खासा तारीफ की जाती है। वहीं बच्चों में बुरी आदतें नजर आती हैं तो उनके संस्कारों को ही दोष दिया जाता है। लेकिन आखिर संस्कार होते क्या हैं? असल में बच्चों के अच्छे गुणों को ही उनके संस्कार कहा जाता है। ये संस्कार बच्चों में अलग से नहीं डाले जाते बल्कि धीरे धीरे रोजमर्रा की आदतों और माता पिता के व्यवहार से भी बच्चों में संस्कार आते हैं। यहाँ ऐसे ही कुछ बातों के बारे में बताया जा रहा है जो पेरेंट्स अगर बच्चों से कहते हैं तो बच्चे भी इन अच्छी आदतों को सीखते हैं और जीवन में उतारने लगते हैं। इस तरह खुद ब खुद बच्चों में अच्छे संस्कार आने लगते हैं। बच्चों को संस्कारी बनाती है ये बातें। मदद करना अच्छी बात है। बच्चे में उदारवादी भावना लाने के लिए या दूसरों के दुखों के प्रति उसे सजग बनाने के लिए उसे मदद करना सिखाया जा सकता है। बच्चे को कहें कि मदद करना अच्छी बात है, जिससे जीवन के किसी भी मोड़ पर अगर उसे कोई जरूरतमंद दिखाई दे तो वह उसकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। माफी मांगने से छोटे नहीं हो जाते। अक्सर ही देखा जाता है कि छोटी उम्र से ही बच्चों में माफी ना मांगने की जिद नजर आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चे को लगने लगता है कि माफी मांग लेने पर उसकी हार हो जाएगी या उसे किसी के सामने झुकना पड़ेगा। लेकिन बच्चे को सिखाएं कि माफी मांग लेने का मतलब यह नहीं होता है कि वह किसी के सामने झुक रहा है और माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। अपनी गलती मिस्टेक्स का एहसास होना और माफी मांग लेना एक अच्छा गुण होता है। सत्य की राह सही राह होती है। बच्चे को ये समझाना जरूरी है कि सच बोलकर ही वह जीवन में सचमुच आगे बढ़ता है। सच ना बोलकर या झूठ बोलकर बच्चे एक झूठ को कई गुना तक बड़ा बना देते हैं। वहीं सच कभी बदलता नहीं है और यह खुद की आत्मसंतुष्टि के लिए भी जरूरी होता है। शुक्रिया कहना जरूरी है। अगर कोई आपकी मदद करे तो उसे शुक्रिया कहना जरूरी होता है। किसी को शुक्रिया कहने के लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती और यही बच्चों को बताना जरूरी है। जब कोई बच्चे की मदद करता है और जब बच्चा उसे थैंक यू कहता है तो इससे बच्चे के अच्छे संस्कारों का पता चलता है। सम्मान की भावना जरूरी है। चाहे सामने वाला व्यक्ति छोटा हो या बड़ा, सम्मान का हकदार होता है। ये बात बच्चे से कहना और उसे छोटी उम्र से ही समझाना जरूरी होता है। बच्चे में दूसरों के प्रति सम्मान की भावना होना बेहद आवश्यक है और यह एक ऐसा गुण है जो सभी में होना जरूरी है। शादी और बच्चे होने के बाद भी क्यों जरूरी है सोलो ट्रैवल, जानिए महिलाओं के लिए के फायदे। महिलाओं को सोलो ट्रैवल करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है। वहीं शादी और बच्चे हो जाएं तो मन से सोलो ट्रैवलन का ख्याल ही निकल जाता है। लेकिन सोलो ट्रिप्स महिलाओं के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती हैं। अक्सर ही महिलाओं को ये कहते सुना जाता है कि जब शादी नहीं हुई थी तो वे यहाँ घूमा करती थी, वहाँ जाया करती थी और अपनी जिंदगी को एंजॉय करती थी। लेकिन शादी और बच्चों के बाद हर ट्रिप या तो परिवार के साथ होती है या फिर सिर्फ पति के साथ। लेकिन जितना अविवाहित महिलाओं के लिए अकेले घूमना फिरना फायदेमंद होता है, उससे कहीं ज्यादा विवाहित औरतें सोलो ट्रैवलिंग का फायदा उठा सकती हैं। असल में सोलो ट्रैवलिंग से न सिर्फ आप अपने लिए अलग समय निकाल पाती हैं बल्कि इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपकी मेंटल हेल्थ भी बेहतर रह सकती है। यहाँ जानिए शादी और बच्चे हो जाने के बाद अकेले ट्रैवल करना महिलाओं के लिए किस किस तरह से फायदेमंद होता है और क्यों महिलाओं को सोलो ट्रैवल करना चाहिए। शादी के बाद महिलाओं के लिए सोलो ट्रैवल के फायदे। मिलता है स्पेस। अक्सर ही पुरुषों को ये कहते सुना जाता है कि उन्हें स्पेस चाहिए। यह शादी से पहले और शादी के बाद भी कहा जाता है कि रिश्ते में थोड़ा बहुत स्पेस होना जरूरी है। ऐसे में महिलाओं को भी इस स्पेस की जरूरत होती है। हर समय बच्चों या पति के बारे में सोचने के बजाय महिलाओं को कभी कभी अपने बारे में सोचने की भी जरूरत होती है। अपनी मनपसंद की किसी जगह पर अकेले घूमकर महिलाओं को ये स्पेस मिल सकता है। साथ ही कुछ नया अनुभव करने को मिलता है। सो अलग। मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी। सोलो ट्रैवल करना मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। खासतौर से विवाहित और मां बन चुकी महिलाओं के लिए यह जरूरी भी है। कई बार महिलाओं को सिर्फ खुद के साथ बैठकर बात करने की जरूरत होती है।
खुद को समझने की जरूरत होती है और खुद को जानने की जरूरत होती है, जो कि सोलो ट्रैवल के माध्यम से हो सकता है। बढ़ता है आत्मविश्वास। महिलाएं अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए भी सोलो ट्रैवल कर सकती हैं। कई बार शादी के बाद ऐसा लगने लगता है कि पति पर निर्भरता बढ़ गई है। कहीं आना जाना हो या कोई ट्रिप प्लान करनी हो, सब कुछ धीरे धीरे पति के भरोसे होने लगता है। ऐसे में खुद पर निर्भरता बढ़ाने के लिए सोलो ट्रैवल किया जा सकता है। इससे अपना खोया हुआ सेल्फ कॉन्फिडेंस लौट आता है और जीवन के नए पहलुओं के बारे में समझदारी बढ़ती है। सो अलग मिलता है खुद को जानने का मौका। अक्सर ही शादी के बाद और खासकर बच्चे हो जाने के बाद महिलाओं को लगने लगता है कि खुद को उन्होंने कहीं खो दिया है। ऐसे में खुद को फिर से पाने के लिए या अपने खोए हुए सेल्फ से फिर से रूबरू होने के लिए सोलो ट्रैवल किया जा सकता है। यह आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है। अपनी शक्तियों का चलता है पता। व्यक्ति जब अकेले होता है तो उसे समझ आता है कि ऐसे कितने ही काम हैं जिन्हें वह अकेला कर सकता है। आमतौर पर यह वही काम होते हैं जिनके लिए वह इससे पहले किसी और का सहारा लेता था। इसी तरह जब महिलाएं सोलो ट्रैवल पर निकलती हैं तो उन्हें अपने बारे में भी बहुत कुछ समझ आने लगता है। ये भी पता चलता है कि वे किन किन कामों को करने में सक्षम हैं और उनमें कौन कौन से ऐसे गुण हैं जिनसे वे अब तक अनजान थीं। बच्चे को होता है सेल्फ डाउट और खुद को समझता है सबसे कमतर। तो पेरेंट्स इन 4 तरीकों से बढ़ाएं उसका कॉन्फिडेंस। आपका बच्चा अगर खुद पर विश्वास नहीं करता है और सेल्फ डाउट से घिरा रहता है तो यहाँ जानिए किस तरह उसका आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकता है। माता पिता को अक्सर लगता है कि बच्चों को जीवन में किसी तरह की परेशानी नहीं होती या फिर बच्चों पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, इसलिए उन्हें हर स्थिति में खुश रहना चाहिए। लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनसे बच्चे अकेले गुजरते रहते हैं। बच्चे खुद की तुलना दूसरे बच्चों से करने लगते हैं। हर किसी की डांट सुनकर खुद को सबसे कम समझने लगते हैं। उन पर अच्छी परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है तो साथ ही उनकी भावनाएं कई बार माता पिता या दोस्त कोई नहीं समझ पाता, जिससे बच्चे खुद को अकेला महसूस करते हैं। इसके अलावा अक्सर ही बच्चे सेल्फ डाउट में पड़ जाते हैं और अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। ऐसे में माता पिता बच्चे को समझते हुए उसे इस दुविधा से निकालने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा सेल्फ डाउट में रहता है, कॉन्फिडेंट फील नहीं करता और खुद को दूसरे बच्चों से कम समझता है, तो यहाँ जानिए किस तरह बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद की जा सकती है। कैसे बढ़ाएं बच्चे का कॉन्फिडेंस? नकारात्मक बातों को दूर करना सिखाएं। बच्चे कई बार नकारात्मक और सकारात्मक बातों में अंतर करना नहीं जानते और इसीलिए कुछ बुरा भी हो तो उसे अपने अंदर दबाए रखते हैं। यही नकारात्मक बातें बच्चों को अंदर ही अंदर खाने लगती हैं। ऐसे में बच्चों को सिखाएं कि किस तरह नकारात्मक बातों को पहचानकर उनसे दूरी बनाई जा सकती है। नकारात्मक भावनाओं को दूर करके ही सेल्फ डाउट से छुटकारा पाया जा सकता है। स्ट्रेंथ पर फोकस करना। बच्चे को उसकी स्ट्रेंथ पर फोकस करना सिखाएं। जिन कामों में बच्चा अच्छा है उन कामों में खुद को वह और कैसे बेहतर बनाए और किस तरह अपनी सफलताओं से कॉन्फिडेंट महसूस करे, यह उसे बताएं। इससे आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही बच्चों में सकारात्मक विचारों का संचार होता है। हार लेकर ना बैठना। बच्चा अगर अपनी गलतियों या हार के बोझ तले बैठा रहेगा तो यकीनन इससे उसका आत्मविश्वास कम होगा। ऐसे में बच्चे को सिखाएं कि जीवन में जीत और हार लगे रहते हैं, लेकिन हार को लेकर बैठना और खुद को हारा हुआ महसूस करना सही नहीं है। हार से सीखना और आगे बढ़ते रहना जरूरी होता है। आत्मनिर्भर होना। अगर बच्चे को लगता है कि वह कोई भी काम खुद से नहीं कर सकता या फिर उसे हर काम को करने के लिए किसी की जरूरत है, तो यह उसकी लो सेल्फ एस्टीम को दर्शाता है। ऐसे में पेरेंट्स के लिए जरूरी है कि वे कम उम्र से ही बच्चे को आत्मनिर्भर होना सिखाएं। कम से कम छोटे मोटे काम और जिम्मेदारियां बच्चा खुद उठाने लगे, जिससे उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि हो। इस साल माता पिता बने ये 5 बॉलीवुड सेलेब्स पेरेंटिंग फेज का ले रहे हैं अनुभव। साल 2024 में कुछ बॉलीवुड सेलेब्स हैं जो पहली बार माता पिता बने तो किसी के घर दूसरे बच्चे ने जन्म लिया। यहाँ जानिए कौन कौन से हैं ये सेलेब्स। पेरेंटहुड एक ऐसी फीलिंग है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। ये वही महसूस कर पाते हैं जो इससे गुजरते हैं। इस लिस्ट में कई बॉलीवुड सेलेब्स भी हैं जिन्होंने इस साल माता पिता बनने के एहसास का अनुभव किया है। चाहे पहली बार पेरेंट्स बनने वाले रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण हो या फिर दूसरे बार माता पिता बने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, नन्ही जान को अपनी गोद में लेने का एहसास सबसे अलग और सबसे खास होता है।
यहाँ जानिए कौन से हैं वो 5 बॉलीवुड सेलेब्स जिनके घर साल 2024 में किलकारी गूंजी। साल 2024 में माता पिता बनने वाले सेलेब्स ऋचा चड्ढा और अली फजल। फिल्म फुकरे के को स्टार्स और पति पत्नी ऋचा चड्ढा और अली फजल के घर साल 2024 में नन्ही गुड़िया ने जन्म लिया। अली और ऋचा की बेटी का जन्म 16 जुलाई के दिन हुआ और उन्होंने उसका नाम जुनेरा इदा रखा है। अली और ऋचा ने इंस्टाग्राम पर बेटी के नन्हे पैरों की तस्वीर साझा करते हुए सभी को उसके जन्म की खबर दी। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के घर 8 सितंबर के दिन दुआ ने जन्म लिया। माता पिता बनने की खुशी को रणवीर और दीपिका ने सोशल मीडिया के माध्यम से सभी से साझा किया। बेटी का नाम रणवीर और दीपिका ने दुआ रखा है। दीपिका और रणवीर ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि वह हमारी दुआओं का जवाब है। हमारा दिल प्यार और कृतज्ञता से भर गया है। वरुण धवन और नताशा दलाल। एक्टर वरुण धवन ने भी इस साल बेटी को वेलकम किया है। वरुण धवन और नताशा दलाल के घर 3 जून के दिन बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम कपल ने लारा रखा है। बेटी के नाम को वरुण धवन ने एक शो पर सभी को बताया था। बेटी के जन्म के बाद वरुण ने पोस्ट करते हुए लिखा था, हमारी बेटी आ गई है, सभी को माँ और बच्चे को शुभकामनाएं देने के लिए शुक्रिया। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। क्रिकेटर विराट कोहली और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के घर इस साल दूसरे बच्चे ने जन्म लिया। 15 फरवरी के दिन अनुष्का ने बेटे को जन्म दिया जिसका नाम कपल ने अकाय रखा है। विक्रांत मैसी और शीतल ठाकुर। 1 to फेल। स्टार विक्रांत मैसी के घर 7 फरवरी के दिन बेटे ने जन्म लिया। विक्रांत मैसी और शीतल ठाकुर ने बेटे का नाम वरदान रखा। बेटे के नाम को लेकर विक्रांत और शीतल का कहना है कि वह सचमुच किसी वरदान से कम नहीं है।